अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन 26 तक हमने किया था। अब हम क्वेश्चन 27 तो इजी है, चलिए वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह है। 27 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x आपको फाइंड करना है। ठीक, एफ एक्स है क्या? मॉड ऑफ एफ एक्स है मॉड ऑफ x माइनस 5। ये है क्वेश्चन। जरूरी नहीं है लेफ्ट 5 पे लेना है, राइट 5 पे लेना। अब सीधे लीजिए लिमिट, सॉल्यूशन लिख लीजिए आप इसका। लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x is equal to limit x tends to 5 f x के बदले x माइनस 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट वैल्यू देने से 5 माइनस 5 तो वो बना 0। ठीक, इसके बाद ये इतना है। क्वेश्चन 28 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन 28 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स जो है 28 क्वेश्चन, एफ एक्स है a प्लस बी एक्स, x इज लेस देन 1, 4 x है इक्वल टू 1, b माइनस ए एक्स और x है ग्रेटर देन 1। एंड इफ ये भी दिया गया है कि लिमिट आल्सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1 f ऑफ x है गिवन, ये है 1 के बराबर। ठीक, आपको a और b का निकालना है वैल्यू। देखिए जी, f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 है, f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब क्या है? यानी कि इनपुट देना है 1, x इज इक्वल टू 1 देना है। f ऑफ 1 यानी कि x को हमें 1 देना है। क्या यहाँ पर x इक्वल टू 1 है? नहीं है। यहाँ है? नहीं, तो यहाँ पर है। जब आप x इक्वल टू 1 देंगे ना, तो f ऑफ, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x जो है वो है 4। कब? व्हेन x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब f ऑफ 1 निकलेगा 4। ठीक, f ऑफ 1 4 आ गया, f ऑफ 1 इज 4। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 1 है ना, 3 बार है 1, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इस तरह लिखेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। क्योंकि ये याद रखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होगा ना कभी l के बराबर कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर f ऑफ 1 है, उसका मतलब दो चीजें हैं। उसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं, और वो दोनों l है। या अगर ये दोनों l है तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l। यानी कि अगर ये भी l है और ये भी l है, तो इनका कॉमन वैल्यू ना माइनस ना प्लस, डायरेक्ट a लिखोगे वो। आप इसी तरह अगर ये चीज है, इसका मतलब ये भी है। अब ये है तो इसका मतलब ये भी है और ये भी है, दोनों है f ऑफ 1। ठीक, अब मुझे f ऑफ 1 बताओ, f ऑफ 1 क्या था? f ऑफ 1 के बदले 4, यानी कि ये भी है 4 और ये भी है 4। अब देख लीजिए,
this imply limit x tends to 1 minus f of x is equal to 4 and limit x tends to 1 plus f of x वो भी 4 है, यानी कि ये भी 4 है और ये दिस इम्प्लाई लिमिट। अब मैं या एच मेथड कीजिए अप्लाई। अब मैं माइनस काट रहा हूं एक सेकंड के, मतलब माइनस में उठा रहा हूं। जो ही मैं माइनस को उठाऊंगा ना, 1 माइनस लेफ्ट, जो ही मैं माइनस को उठाऊंगा, यहां से नहीं लिखूंगा, तो एफ एक्स के बदले वो दीजिए जो लेस देन 1 है। 1 माइनस लेस देन 1 माइनस का मतलब लेस देन 1, यानी कि अब मैंने माइनस नहीं लिखा तो एफ एक्स के बदले लेस देन 1। ये क्या है? ग्रेटर देन 1। ये है इक्वल टू, ये नहीं, यानी कि ये लाइन नहीं लिखनी है, ये तो कौन? एफ एक्स के बदले ये, यानी कि ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 4। अब रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? रूल फर्स्ट कह रहा है आप इसका डायरेक्ट वैल्यू दीजिए, क्योंकि ये 0/0 नहीं बनता है, यानी कि x के बदले 1। तो यहां पर क्या निकला? a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसका नाम फर्स्ट रख लीजिए। यहां से आए लिमिट x टेंड्स टू 1। अब मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, प्लस का मतलब है 1, प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कौन है? ये वाली लाइन। तो क्या लिखेंगे? b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब इसके बाद ये सिंपलाई b इसी तरह, माइनस इसी तरह, a इसी तरह, x के बदले डायरेक्ट 1 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो क्या निकला? b माइनस और b माइनस a इज इक्वल टू 4। अब आपको एलिमिनेशन, इसका सेकंड रख लीजिए नाम। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आता है या सबस्टिट्यूशन मेथड आता है या क्रॉस, जो भी आपने आता है वो कीजिएगा। हम यहाँ पर करेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी को निकालने के लिए। ऐड फर्स्ट और सेकंड, तो ये बना ए कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4, क्योंकि दिस प्लस दिस ए कैंसिल, 4 8 बन जाएगा। दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू 4, 2 1 जा, पुट इन फर्स्ट, वी गेट, जरा बताओ ए क्या निकलेगा? वी गेट ए इज इक्वल टू 0 निकलेगा। और देयरफॉर ए जो था वो 0 था और b इज इक्वल टू 4 भी वैल्यू था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। अब 29 तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे अब। क्वेश्चन 29 है इस तरह लिखा है A1 कामा A2 कामा डैश 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 AN, यानी कि A1 A2 A3 वो कोई रियल नंबर्स है, फिक्स्ड मीनस वो चेंज नहीं होंगे। अगर 2 है तो 2, यानी कि A1 है 2 मान लेंगे, B1 है कुछ 2.1, C1 A3 है कुछ और 5 है, इसी तरह का कोई रियल नंबर्स है। और क्वेश्चन एफएक्स दिया गया है, आपको बताना है लिमिट x टेंड्स टू A1 f ऑफ x, ये आपको बताना है। ठीक, ये वैल्यू आपको बताना है, मगर a जो ये दिया गया है a ना बराबर है, a ना बराबर है A1, ना है A2, ना है A3। ठीक है, अच्छा वो इसके बाद है, पहले आपको इतना ही बताना है, वो इसके बाद है दूसरा पार्ट इसका। अब लिख लीजिए यहाँ पर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू A1, we have to find this f x के बदले वो क्वेश्चन लिख लीजिए x माइनस A1, x माइनस A2, x माइनस A3, x माइनस A4 x माइनस AN। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? रूल फर्स्ट कह रहा है, इसका वैल्यू निकालना था आपको, एफ एक्स दिया। रूल फर्स्ट कह रहा है कि ये 0/0 नहीं बनता है तो दीजिए डायरेक्ट।
तो x के बदले a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, a1 माइनस इसी तरह a1 माइनस an। ये बना a1 माइनस a1 0 इंटू a1 माइनस a2 इंटू a1, फिर होएगा a2 माइनस इसी तरह a1 a2, फिर आएगा a1 माइनस a3 डैश 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 a1 माइनस an। अब 0 इंटू समथिंग जितना भी होगा वो 0, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x का वैल्यू क्या निकला 0। अब कह रहा है सेकंड इसका आल्सो, नाउ लिमिट x टेंड्स टू a कह रहा है, अब a है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) के बदले वही क्वेश्चन जो f(x) के बराबर f(x) है, x माइनस क्वेश्चन है जो फंक्शन है x माइनस a1, x माइनस a2 डैश 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 x माइनस an। अब आप देंगे यहाँ पर x के बदले a1 a देंगे तो ये बना a माइनस a1, a माइनस a2, इसको बस ऐसे ही रहने देना है, इसको आप कुछ नहीं करोगे, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। क्वेश्चन 30 और 32 बाद में करेंगे, वो अलग वीडियो में दिखाएंगे, वो थोड़ा सा लेंथी है, तो फिलहाल हम 31 करेंगे। क्वेश्चन 31 है इस तरह, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर कोई f ऑफ x है, अगर आप उसको 2 करोगे डिवाइड तो नीचे है x स्क्वायर माइनस 1, और वो जो वैल्यू दिया है ना, वो जो वैल्यू निकला है इसका, वो कह रहा है क्वेश्चन, वो है पाई, ये खुद कह रहा है पाई। यहाँ पर एक्चुअली 1 देने से ये 0/0 बनता है, क्योंकि अगर आप 1 देंगे ना यहाँ पर, ये 1 स्क्वायर माइनस 1 वो 0 है। अगर ये f1 माइनस 2 डिवाइड बाई 0 है तो वो अनडिफाइंड है, उसका मतलब आंसर क्या निकला पाई, यानी कि ये पहले 0/0, या दूसरे तरीके से करेंगे और ऐसे करेंगे, लिमिट इसका अलग अलग लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, और इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बना पाई। तो यहाँ पर भी लिमिट आप अलग अलग देंगे, तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, तो यहाँ पर ये पाई है, पाई, फिर आप इसको वैल्यू दीजिए डायरेक्ट, तो ये बना 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुआ 0, तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर 0, इस 2 को उस साइड लेंगे, तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये पाई के बराबर है तब इसका लिमिट क्या होगा, f(x) हम बता नहीं सकते, f(x) कुछ भी हो सकता है फंक्शन, मगर उस f(x) का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो f(x) मान लेंगे 2x भी हो सकता है, 2x भी होगा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, तो कुछ भी, मगर हमें उस फंक्शन का लिमिट बताना है, बस इतना क्वेश्चन है, बाकी आपको सोचना नहीं वो क्या है। चलिए हो गया, थैंक यू। बाकी करेंगे जो जो क्वेश्चन रह गए हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू।